जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का मोस्ट वेलकम है आज की इस नई क्लास में। दोस्तों आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, जो आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आपका क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, भारत में आपातकाल की घोषणा का अधिकार किसे होता है? भारत में आपातकाल की घोषणा का अधिकार किसे होता है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री को। दोस्तों ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? दोस्तों कर्क रेखा बिहार राज्य से नहीं गुजरती है। दोस्तों ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों भारतीय राजनीति व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? भारतीय राजनीति व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा संविधान। दोस्तों बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों भारत में अर्धशोधन निवारण अधिनियम कब से लागू हुआ? भारत में अर्धशोधन निवारण अधिनियम कब से लागू हुआ? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 2005 से लागू हुआ था। दोस्तों डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है? राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा आनंद मठ से लिया गया था। दोस्तों ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ? बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। दोस्तों डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों पंचायती राज संस्था का एक त्रिसोपान संरचना को मान्यता दी गई थी। पंचायती राज संस्था का एक त्रिसोपान संरचना को मान्यता दी गई थी। दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता कमेटी द्वारा। दोस्तों ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों किस उम्र के लोग को मुख्य श्रम शक्ति के रूप में माना जाता है? किस उम्र के लोगों को मुख्य श्रम शक्ति के रूप में माना जाता है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बी 15 से 60 वर्ष के लोगों के। दोस्तों बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन को कांग्रेस कमेटी ने बॉम्बे सत्र में कब लॉन्च किया था? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 8 अगस्त 1942 को लॉन्च किया गया था। दोस्तों बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष गांधी जी थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष गांधी जी थे? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बेलगाम। दोस्तों सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। दोस्तों बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल पर होता है। दोस्तों ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नौकरशाही की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नौकरशाही की नहीं है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्वैच्छिक सदस्यता। दोस्तों डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी लॉर्ड कर्जन। दोस्तों डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों स्वर के साथ स्वर मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे कौन से संधि कहते हैं? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ए स्वर संधि। दोस्तों ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों किस मृदा को रेगुर मृदा भी कहा जाता है? किस मृदा को रेगुर मृदा भी कहा जाता है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा काली मृदा को रेगुर मृदा भी कहा जाता है। दोस्तों ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से
कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा एक अलिखित संविधान। दोस्तों बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों समान नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। समान नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, क्या होता है दोस्तों? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा वास्तविक और उल्टा। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों संसारिक का शुद्ध रूप क्या है? संसारिक का शुद्ध रूप क्या है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ए सांसारिक। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों दूरदर्शी का उपयोग किसे देखने के लिए किया जाता है? दोस्तों दूरदर्शी का उपयोग दूर की वस्तुओं को देखने में किया जाता है। दोस्तों ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति को पूजा करती थी। दोस्तों बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आ प्रत्यय युक्त है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आ प्रत्यय युक्त है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारा। दोस्तों सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी में आ प्रत्यय युक्त है। दोस्तों चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत कब आया था? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा साइमन कमीशन 1928 ईस्वी में भारत आया था। दोस्तों बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अंतरराज्य परिषद की अनुशंसा सर्वप्रथम किस समिति के द्वारा की गई थी? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राजमन्नार समिति के द्वारा की गई थी। दोस्तों डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों जिस शब्द का प्रथम पद प्रधान हो उस समास को क्या कहते हैं? जिस शब्द का प्रथम पद प्रधान हो उस समास को क्या कहते हैं? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा डी अव्ययी भाव समास। दोस्तों डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण वाक्य है। निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण वाक्य है। दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राधा कल आएगी। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अजंता की चित्रकारी इन कथाओं का चित्रण करती है। अजंता की चित्रकारी इन कथाओं का चित्रण करती है। दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जातक कथाओं का। दोस्तों सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों शुद्ध बर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध बर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा मैथिली शरण। दोस्तों ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर देने से चालक के ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दोगुना हो जाएगा। दोस्तों ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों ये अंतिम सवाल आप सभी के लिए। दोस्तों इसका सही जवाब आप सभी लोग कमेंट में बताइएगा। जल्दी का विलोम शब्द कौन सा है? जल्दी का विलोम शब्द कौन सा है? चलिए दोस्तों इस सवाल का जवाब आप सभी को कमेंट में बताना है। साथ ही इस 30 सवाल में से आपको पहले से कितने सवालों का जवाब पता था वो भी कमेंट में बताइएगा। दोस्तों हमारी वीडियो से थोड़ी सी भी सीख मिली होगी तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।